नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सावन का पवित्र महीना शुरू हो चुका है और इस महीने में भगवान भोलेनाथ की पूजा उपासना का बहुत महत्व होता है। भगवान भोलेनाथ को समर्पित है सावन का महीना और सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ की पूजा से, उनके रुद्राभिषेक से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ देवों के देव महादेव हैं और इनकी आराधना जो भी व्यक्ति सच्चे मन से करता है उस पर सभी देवी देवताओं की कृपा सदैव बनी रहती है। और भगवान भोलेनाथ की पूजा से जन्म कुंडली में भी अगर कोई ग्रह आपका अशुभ है, जो आपको शुभ फल प्रदान नहीं कर रहा है, वो भी अगर आप भगवान भोलेनाथ की पूजा उपासना करते हैं, भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं, तो जो भी ग्रह आपको बुरा प्रभाव दे रहे होते हैं वो सभी ग्रह आपको शुभ फल प्रदान करने लग जाते हैं। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ की पूजा के लिए सावन का जो महीना है वो सर्वोत्तम माना जाता है और सावन में पड़ने वाले हर दिन का दोस्तों बहुत विशेष महत्व होता है। सावन के सोमवार, मंगलवार सभी दिन बहुत विशेष महत्व रखते हैं। जो भी भक्त हैं शिव के, वो अपनी मनोकामनाओं के लिए विशेष दिन पर विशेष पूजा करवाते हैं। लेकिन सावन में शनिवार का बहुत अधिक महत्व होता है, क्योंकि शनिवार के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा करने से और उनके साथ शनिदेव की पूजा करने से शनि जनित जो पीड़ा होती है, शनि से जो भी रिलेटेड परेशानियां हो रही होती हैं, वो सभी समाप्त हो जाती हैं और शनिदेव शुभ फल प्रदान करने लग जाते हैं। और अगर सावन में शनिवार के दिन प्रदोष का व्रत पड़ जाए तो उस व्रत का महत्व कई गुना बढ़ जाता है और उस शनिवार का महत्व कई गुना बढ़ जाता है जिस शनिवार को सावन में प्रदोष का व्रत पड़ता है। तो दोस्तों, इस बार सावन में 2 प्रदोष पड़ रहे हैं और दोनों शनिवार को पड़ रहे हैं। जो भी प्रदोष शनिवार को पड़ते हैं उन्हें शनि प्रदोष कहा जाता है और शनि प्रदोष का व्रत करने से पुत्र की प्राप्ति होती है, सभी सुखों की प्राप्ति होती है। जो भी मनोकामनाएं भक्त की होती हैं, जिस भी मनोकामना से भक्त शनि प्रदोष का व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, वो मनोकामना इस दिन पूजा करने से पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, सावन में जो प्रदोष पड़ रहे हैं, 18 जुलाई को कृष्ण पक्ष में एक प्रदोष पड़ रहा है जो कि शनिवार को है और शुक्ल पक्ष में 1 अगस्त को दिन शनिवार को ही सावन का दूसरा प्रदोष है। इस तरह से दोनों पक्ष में प्रदोष का जो व्रत है वो शनिवार के दिन है। दोस्तों, प्रदोष व्रत के बारे में पुराणों में ऐसा कहा गया है कि जब चारों ओर अधर्म की स्थिति होगी, अन्याय और अनाचार का एकाधिकार होगा, मनुष्य के अंदर स्वार्थ भाव अधिक बढ़ जाएगा, जब व्यक्ति सत्कर्म की बजाय नीच कर्म करने लगेगा, और उस समय में भी जो व्यक्ति त्रयोदशी का व्रत करेगा, प्रदोष का व्रत करेगा और पूरे नियम और श्रद्धा भाव से इस व्रत को करेगा, भगवान शिव जी की आराधना करेगा, भक्ति करेगा, उस पर भगवान शिव की कृपा सदा बनी रहेगी। इस व्रत को करने वाला व्यक्ति जन्म जन्मांतर के चक्र से निकलकर मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ेगा और उसे उत्तम लोक की प्राप्ति होगी। दोस्तों, प्रदोष का व्रत भगवान भोलेनाथ को परम प्रिय है और शनिवार के दिन प्रदोष होने की वजह से भगवान शिव के साथ शनिदेव की भी कृपा हो जाएगी और क्योंकि शनिदेव की भी पूजा अर्चना इस दिन की जाएगी भगवान शिव के साथ, जिससे शिव और शनि दोनों की ही कृपा प्राप्त होगी। और जो व्यक्ति शनि प्रदोष के दिन भगवान शिव के साथ शनिदेव की पूजा अर्चना करता है, उस व्यक्ति की सारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। शनि प्रदोष का व्रत करने से पुत्र की प्राप्ति होती है और जो लोग पुत्र की प्राप्ति की कामना से इस व्रत को करते हैं उन्हें शनि प्रदोष के दिन भगवान शिव और शनिदेव की पूजा एक साथ करनी चाहिए। इससे उनकी जो भी मनोकामना होती है वो पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, शनि प्रदोष के व्रत की पूजा विधि के बारे में बात करें उससे पहले बात करते हैं शनि प्रदोष के दिन हमें क्या बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। भूल से भी इस दिन हमें मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। किसी से भी कड़वी कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे उसका दिल दुखे, क्योंकि जब किसी को आप कोई बात ऐसी कहते हो जिससे उसे बुरा लगता है और वो आपको जवाब नहीं देता है, तो उसका फल जो है वो कई गुना होकर आपको वापस मिलता है। इसलिए कभी भी किसी का दिल ना दुखाएं और शनि प्रदोष के दिन तो भूल से भी नहीं। महिलाओं का आदर सम्मान करना चाहिए, जो कि सदैव करना चाहिए, पर इस दिन विशेष ध्यान रखें। मजदूरों और गरीबों का अपमान नहीं करना चाहिए, उनको यथासंभव उनकी मदद करें, उनकी हेल्प करें, आप उनको भोजन भरपेट कराएं। अगर कोई आपको मजदूर भूखा व्यक्ति मिलता है तो उसको कुछ पैसे में दान दें, चप्पल दान कर सकते हैं, जूता दान कर सकते हैं, लेकिन नए जूते चप्पल आप दान कर सकते हैं,
पहने हुए जूते चप्पल आप दान बिल्कुल भी ना करें। जो भी चीज़ आप वस्त्र में दान कर सकते हैं, आप किसी गरीब मजदूर को वस्त्र दान करें, अन्न दान करें। मजदूरों की सेवा से और गरीबों की सहायता से भगवान शनिदेव प्रसन्न होते हैं और शनि से रिलेटेड कितनी भी परेशानियां हो आपको, वो समाप्त हो जाती हैं। दोस्तों, परिवार में कलह क्लेश का माहौल इस दिन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, शनिवार के दिन शनि प्रदोष अगर हो तो उस दिन हमें क्या ज़रूर करना चाहिए? शनिदेव की कृपा पाने के लिए शनि प्रदोष के दिन शनिदेव और हनुमान जी की पूजा इस दिन जरूर करनी चाहिए। भगवान शिव के मंदिर में जाकर भगवान शिव का अभिषेक करें पंचामृत से, कच्चे दूध से, और शिवलिंग पर काला तिल अर्पित करना चाहिए इस दिन। इसके लिए आपको तांबे के लोटे में जल लेना चाहिए। उस जल में आप थोड़े से काले तिल डालें और उससे भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें, तो इससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं और शनि दोषों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, हनुमान चालीसा का इस दिन पाठ अवश्य करना चाहिए। जितना आपसे संभव हो उतना पाठ, 1 पाठ, 3 पाठ, 11 पाठ, मतलब आप जितना अधिक इस दिन हनुमान जी की आराधना करेंगे उतना ही शनिदेव प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए और 108 बार पीपल के पेड़ को स्पर्श करें। आप चाहें तो परिक्रमा कर सकते हैं 108 बार ही, और उसके साथ ही आप पीपल के पेड़ को स्पर्श करें और ओम नमः शिवाय जरूर बोलना चाहिए। जितनी बार भी आप परिक्रमा करते हैं उतनी बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इससे आपकी मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस दिन शनिवार के दिन शनिदेव के पीपल के पेड़ के नीचे शनिदेव के नाम का सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाना चाहिए। इससे मनवांछित फल की प्राप्ति होती है, शनि जनित दोषों से मुक्ति मिलती है। अगर शनिदेव की मूर्ति है आपके आसपास कहीं तो आप जाके उनका अभिषेक भी कर सकते हैं सरसों के तेल से, पर अगर ऐसा नहीं करते हैं तो कम से कम पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक अवश्य जलाएं। दोस्तों, शनि प्रदोष या शनिवार के दिन शिव सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। ओम नमः शिवाय का यथासंभव जप करना चाहिए। महामृत्युंजय का जप कर सकते हैं आप। भगवान भोलेनाथ के किसी भी मंत्र का जाप आप इस दिन जरूर करें। कोई भी मंत्र जो आप अच्छे से जाप कर सकते हैं, उसमें पंचाक्षरी मंत्र सबसे बेस्ट होता है क्योंकि छोटा मंत्र होता है और इसमें गलती होने की संभावना उच्चारण में बहुत कम होती है। तो मंत्र वही चुने जिसका आप उच्चारण अच्छे से कर पाएं। दोस्तों, शनि पीड़ा से मुक्ति मिलती है अगर आप भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करते हैं तो, और इस दिन शनि चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। भगवान शनिदेव के मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप कर लें या कोई भी भगवान शनिदेव के मंत्र का जाप करें। इस दिन दोस्तों, चींटियों को गुड़ जरूर खिलाना चाहिए। चींटियों को गुड़ खिलाने से शनि की कृपा मिलती है। और शनि प्रदोष के दिन भैरव जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। तो शाम के समय भैरव जी के नाम का एक दिया जला लें, तिल के तेल का दीपक जला लें और उनसे प्रार्थना करें कि शनि दोषों से आपको मुक्ति मिले। तो वो शीघ्र ही प्रार्थना आपकी स्वीकार हो जाती है जो भैरवनाथ से की जाती है। तो इसलिए भैरवनाथ के तेल का दीपक इस दिन जरूर जलाना चाहिए। दोस्तों, जो लोग शनि प्रदोष का व्रत नहीं करते हैं उन्हें भी इन नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। ये सावधानियां जरूर रखनी चाहिए, जैसे कि क्या नहीं करने में जो मैंने बताया कि मांस मदिरा का सेवन ना करें या किसी से कोई कड़वी बात ना करें। तो ये सारी बातें जो व्रत नहीं करते हैं उनको भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जब कोई ऐसा शुभ दिन होता है, जिस दिन बहुत ही शुभ दिन होता है क्योंकि शनि प्रदोष का दिन होता है, भगवान भोलेनाथ का दिन है, शनिदेव का दिन है, तो इस दिन छोटी सी भी गलती एक बड़ा रूप ले लेती है। आपको भगवान शनिदेव उसकी सजा बड़े रूप में देते हैं। और आप एक छोटा सा भी उपाय कोई करते हैं, किसी का भला करते हैं, तो वो भी आपको बहुत अधिक पुण्य मिलता है उसका भी। तो इसलिए इस दिन आप कोशिश करें, किसी न किसी की मदद जरूर करें, किसी न किसी की सहायता जरूर करें। कम से कम एक गरीब मजदूर को आप एक भरपेट भोजन जरूर कराएं। इतना आप कर दें तो इससे भी भगवान शनिदेव प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रदोष व्रत में पूजा विधि के बारे में। दोस्तों, त्रयोदशी के दिन व्रत से एक दिन पहले से ही सात्विक भोजन करना चाहिए। सात्विक मतलब आपको इस दिन लहसुन प्याज का भोजन नहीं करना है, प्रयोग नहीं करना है भोजन में। इस दिन आपको मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है। तो इस दिन ये विशेष सावधानी रखी जाती है कि इस दिन आप सात्विक भोजन करें और ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करें। एक दिन पहले से ही आप ब्रह्मचर्य का पालन करें। जिस दिन आपको व्रत करना है उस दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठें और नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान करें। स्नान के बाद आप शुद्ध वस्त्र धारण करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें और सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें। जल में आप हल्दी,
रोली, पुष्प और अक्षत डालें और भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करें सबसे पहले। उसके बाद आप अपने घर की पूजा पूर्ण करें, जो आप अपने घर में प्रतिदिन पूजा करते हैं, और उसके बाद आप शिव परिवार की पूजा करें। शिव परिवार की पूजा करने के लिए अगर आपके आसपास घर के कहीं मंदिर है तो आप मंदिर में चले जाएं, और अगर आप मंदिर नहीं जा सकते हैं तो अपने घर में ही भगवान भोलेनाथ की विधिवत पूजा करें। और अगर आप शिव मंदिर में जा सकते हैं तब तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी, क्योंकि मंदिर में जाकर संपूर्ण शिव परिवार मिल जाता है और भगवान भोलेनाथ का आप अभिषेक कर सकते हैं। घर में भी आपके अगर शिवलिंग है तो शिवलिंग पर पूजा करें, नहीं है तो आप भगवान भोलेनाथ की किसी तस्वीर को अपने घर में स्थापित करें जिसमें संपूर्ण परिवार हो भगवान भोलेनाथ का। माता पार्वती हो, गणेश जी हो, कार्तिकेय भगवान हो, नंदी देवता हो, ये सब हो, और फिर आप उस तस्वीर की पूजा करें विधिवत जैसे की जाती है कि भगवान शिव का जलाभिषेक करें। अगर आप तस्वीर पर कर रहे हैं तो हल्के हल्के छींटे दें गंगा जल से, और उससे आप छींटे देते समय ओम नमः शिवाय का जप करते रहें। इसके बाद आप बेलपत्र अर्पित करें, गंध अर्पित करें, अक्षत अर्पित करें। अक्षत मतलब चावल होता है जिसके दाने बिल्कुल भी टूटे हुए नहीं होने चाहिए, क्योंकि चावल अगर टूटे हुए होते हैं तो माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। इसलिए अक्षत जो होता है, अक्षत का मतलब ही होता है बिना टूटा हुआ, जिसका क्षय न हुआ हो, तो वो बिल्कुल साबुत चावल होने चाहिए जो आप भगवान भोलेनाथ पर अर्पित करेंगे। फूल चढ़ाएं उनको, मोगरे, उनको धतूरे का फूल और मंदार का फूल, आग का फूल, ये बहुत पसंद है भगवान भोलेनाथ को, तो ऐसे सफ़ेद फूल भगवान भोलेनाथ पर अर्पित करें। धूप दीप नैवेद्य से उनकी पूजा करें। नैवेद्य में आप सफ़ेद मिठाई भगवान भोलेनाथ को अर्पित करें, दूध से बनी हुई कोई भी मिठाई, और फल अर्पित करें भगवान भोलेनाथ को, जो भी सीजनल फ्रूट आपको मिलते हैं। पान सुपारी और लौंग इलायची भगवान भोलेनाथ को चढ़ाएं। और शाम के समय, ये सुबह की पूजा हो जाती है आपकी, संकल्प ले लें भगवान भोलेनाथ से कि आज हम प्रदोष का व्रत करने वाले हैं, तो भगवान भोलेनाथ हम पर कृपा करें कि ये व्रत हम निर्विघ्न बिना किसी क्लेश के पूरा कर पाएं। और जो भी आपकी मनोकामना है भगवान भोलेनाथ को बोलकर इस मंत्र की शुरुआत करें और भगवान से प्रार्थना करें कि वो आपकी मनोकामना को पूर्ण करें। दोस्तों, इसके बाद आप शाम के समय फिर से स्नान करें और इसी तरह से भगवान भोलेनाथ की पूजा करें। शाम को प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाती है। प्रदोष काल का समय होता है सूर्यास्त से 1.5 घंटा पहले, और 1 घंटे बाद का समय जो 2.5 घंटे का समय होता है वो प्रदोष काल का समय होता है। तो इस समय में भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाती है और शिव जी का षोडशोपचार पूजन करें। जैसे आपने सुबह सारी सामग्री अर्पित की थी भगवान भोलेनाथ को, वैसे ही आप इस समय भी भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र और गंध, अक्षत, फूल, धूप दीप से भगवान भोलेनाथ की पूजा करें, उनकी आरती करें कपूर से। और भगवान शिव को घी और शक्कर मिलाकर जौ के सत्तू को भगवान भोलेनाथ का भोग लगाना चाहिए। 8 दीपक आपको 8 दिशाओं में इस दिन जलाना चाहिए, और 8 बार दीपक रखते समय आप दीपक को प्रणाम करें, भगवान भोलेनाथ का मंत्र उच्चारण करें, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते हुए आप सारे दीपक अपने घर में रखें और शिव भगवान की आरती करें कपूर से। कर्पूर गौरम करुणावतारम ऐसे बोलते हुए भगवान भोलेनाथ की आरती करें। मंत्र का जाप करें ओम नमः शिवाय का, जितना हो सके यथासंभव आप इस मंत्र का जाप करें। शिव स्तोत्र का पाठ करें, शिव चालीसा का पाठ करें। और इस दिन शनिवार है, क्योंकि शनि प्रदोष है, तो शनिदेव के मंत्रों का जाप भी आपको करना है। और शनिदेव के निमित्त आपको सुबह पीपल में जल डालना है, शाम को आपको दिया जलाना है पीपल के पेड़ के नीचे, और शनि चालीसा का पाठ करना है, शनि के मंत्र का जाप इस दिन करना है, हनुमान चालीसा का पाठ आपको करना है। दोस्तों, ये जो दिन है प्रदोष व्रत का, और प्रदोष का व्रत अगर आप करते हैं, नहीं भी करते हैं तो भी आपको इस दिन पूरे समय को भगवान भोलेनाथ के नाम पर और भगवान शनिदेव के नाम पर पूरा दिन आपको समर्पण कर देना चाहिए अपने आप को। और पूरे समय आप भगवान के पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय का जप करते रहें। आप ओम लगाकर इसको ओम नमः शिवाय के साथ भी आप जप कर सकते हैं। तो इस तरह से आप पूरे समय भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करें। आपकी जो भी मनोकामना होगी वो भगवान भोलेनाथ और शनिदेव की कृपा से पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, अब बात करते हैं शनि प्रदोष की व्रत कथा के बारे में। दोस्तों, स्कंद पुराण के अनुसार प्राचीन काल में एक विधवा ब्राह्मणी अपने पुत्र को लेकर भिक्षा लेने जाती थी और संध्या के समय लौटती थी। एक दिन जब वह भिक्षा लेकर लौट रही थी तो उसे नदी के किनारे एक सुंदर बालक दिखाई दिया, जो कि विदर्भ देश का राजकुमार धर्मगुप्त था, और शत्रुओं ने उसके पिता को मारकर उसका राज्य हड़प लिया था। दोस्तों, उसकी माता की मृत्यु भी अकाल हुई थी
और ब्राह्मणी ने उस बालक को अपना लिया और पालन पोषण किया उसका। कुछ समय के बाद जब ब्राह्मणी दोनों बालकों के साथ दैव योग से देव मंदिर गई, वहां उनकी भेंट ऋषि शांडिल्य से हुई। ऋषि शांडिल्य ने ब्राह्मणी को बताया कि जो बालक उन्हें मिला है वह विदर्भ देश के राजा का पुत्र है, जो युद्ध में मारे गए थे और उनकी माता को ग्राह ने अपना भोजन बना लिया था। ऋषि शांडिल्य ने ब्राह्मणी को प्रदोष व्रत करने की सलाह दी और ऋषि आज्ञा से दोनों बालकों ने भी प्रदोष व्रत करना शुरू किया। एक दिन दोनों बालक वन में घूम रहे थे, तभी उन्हें कुछ गंधर्व कन्याएं नजर आईं। ब्राह्मण बालक तो घर लौट आया, किंतु राजकुमार धर्मगुप्त अंशुमती नाम की गंधर्व कन्या से बात करने लगे। गंधर्व कन्या और राजकुमार एक दूसरे पर मोहित हो गए। कन्या ने विवाह करने के लिए राजकुमार को अपने पिता से मिलवाने के लिए बुलाया और दूसरे दिन जब वह दोबारा गंधर्व कन्या से मिलने आया तो गंधर्व कन्या के पिता ने बताया कि वह विदर्भ देश का राजकुमार है। भगवान शिव की आज्ञा से गंधर्वराज ने अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार धर्मगुप्त से करवाया और इसके बाद राजकुमार धर्मगुप्त ने गंधर्व सेना की सहायता से विदर्भ देश पर पुनः आधिपत्य प्राप्त किया। यह सब ब्राह्मणी और राजकुमार धर्मगुप्त के प्रदोष व्रत करने का फल था। स्कंद पुराण के अनुसार जो भक्त प्रदोष व्रत के दिन शिव पूजा के बाद एकाग्र होकर प्रदोष व्रत की कथा सुनता या पढ़ता है, उसे 100 जन्मों तक कभी दरिद्रता नहीं होती। दोस्तों, ये है शनि प्रदोष की कथा और सावन में शनि प्रदोष का व्रत करने का और व्रत की कथा सुनने का बहुत महत्व है। कई गुना फल प्राप्त होता है सावन में शनि प्रदोष का व्रत करने से। कई सालों के बाद सावन में शनि प्रदोष का व्रत आता है, तो आप इस व्रत का लाभ उठाएं और जो भी आपकी मनोकामना है भगवान भोलेनाथ की कृपा से जरूर पूर्ण होगी और शनि देव की कृपा भी आप पर सदा सर्वदा बनी रहेगी अगर आप इस तरह से भगवान भोलेनाथ के साथ शनिदेव की पूजा आराधना करते हैं तो। दोस्तों, आज जो मैंने आपको जानकारी दी है प्रदोष व्रत के बारे में, शनि प्रदोष व्रत के बारे में, जो कि सावन में है और 18 जुलाई को है और 1 अगस्त को है। ये दोनों शनिवार दोनों पक्ष में पड़ रहे हैं। तो अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने फैमिली, फ्रेंड्स और सभी रिश्तेदारों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको आगे भी मिलती रहे। दोस्तों, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सदा मिलती रहे। और मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में किसी नई और महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।